आईपीओ, ईपीएस, पीई, एलटीपी, सीएजीआर, एबिटा, आरओई। अगर ये सब सुन के आपको लगता है कि शेयर मार्केट कोई इंग्लिश डिक्शनरी का एग्जाम है, तो आज के वीडियो देखने के बाद आप फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी में एक स्टेप और ऊपर पहुंच जाओगे, क्योंकि आज के बाद मार्केट की लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज बन जाएगी। एब्रीवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, मार्केट फास्ट है, बहुत तेज है। सेकंड्स में प्राइस चेंजिंग होता है, न्यूज इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, डिसीजन क्विक लेने होते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म्स को शॉर्ट फॉर्म्स में बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अर्निंग पर शेयर कोई नहीं बोलेगा, शॉर्ट में बोलेंगे ईपीएस। करंट मार्केट प्राइस, इसको बोलेंगे सीएमपी। अगर आपको ये सब नहीं आता तो आप अपनी ऐप को समझ नहीं पाएंगे, न्यूज़ कंफ्यूजिंग लगेगी, रॉन्ग डिसीजन होंगे। लैंग्वेज समझो, यानी मार्केट की लैंग्वेज समझो। नाउ कोर मार्केट एब्रीवेशन है जो बार बार रिपीट होती है। एक बार जल्दी से इनको हम रिपीट करते हैं। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी पहली बार पब्लिक को शेयर्स देती है। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, लोग कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। कंपनी पैसा रेज करती है बिजनेस के लिए। लिस्टिंग के बाद शेयर मार्केट में ट्रेड होता है। सेकंड है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी फिर से शेयर इश्यू करती है। कंपनी को एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है एक्सपेंशन या लोन का रिपे के लिए। न्यू शेयर्स आने से ओनरशिप डिल्यूट होती है, पुराने जो शेयर धारक हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एमसीएपी यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का टोटल वैल्यू, शेयर प्राइस इनटू टोटल शेयर्स, तब जाके निकलता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी कितनी बड़ी है यह बताता है। ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप यह डिसाइड करता है। इन्वेस्टर्स रिस्क लेवल समझने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। एफवी यानी फेस वैल्यू, ओरिजिनल शेयर की वैल्यू होती है, कंपनी डिसाइड करती है कि इसकी फेस वैल्यू कितनी है। अकाउंटिंग पर्पज के लिए होता है, मार्केट प्राइस से अलग होती है, जनरली बहुत कम होती है। डिविडेंड कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। बीवी यानी बुक वैल्यू, कंपनी की नेटवर्थ पर शेयर इसी से निकाली जाती है। इसमें टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, यानी आपके पास कितने असेट है और आपको कितने देनदारी है, ये सब चीज़ें बुक वैल्यू से निकाली जाती है। कंपनी बंद हो जाए तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी। शेयर का रियल वैल्यू एस्टिमेट इसी से हम समझ सकते हैं। मार्केट प्राइस से कंपेयर करके अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड है, ये हम इसी से चेक करते हैं। ट्रेडिंग स्क्रीन में ये वेरिएशन आपको हमेशा शो होगी, जैसे सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, शेयर का करंट लाइव प्राइस, रियल टाइम चेंज होता है, बाइंग और सेलिंग इसी पे होता है, मार्केट डिमांड और सप्लाई रिफ्लेक्ट करता है, ट्रेडिंग डिसीजन का बेस सीएमपी होता है। एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, लास्ट डील किस प्राइस पे हुई, सीएमपी के क्लोज होता है। रिसेंट एक्टिविटीज दिखाता है, क्विक रेफरेंस पॉइंट है ये, और ट्रेडर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं OHLHC, ओपन हाई लो क्लोज। ओपन मतलब डे का स्टार्ट प्राइस जहां से एक शेयर ने अपनी चाल चली है। हाई वो शेयर कितना ऊपर गया है, हाईएस्ट प्राइस। लो वो शेयर एक दिन में कितना नीचे गया है, दैट इज लोएस्ट प्राइस। और क्लोज और कहाँ पे जाके ये एंड हुआ है। कैंडल एनालिसिस का बेस है, इससे पे कैंडल एनालिसिस बनता है। UCLC यानी अपर सर्किट लोअर सर्किट, इसमें प्राइस फ्रीज होता है, वोलाटिलिटी कंट्रोल करने के लिए होता है और रिस्क प्रोटेक्शन टूल है ये। VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, वॉल्यूम के हिसाब से एवरेज प्राइस इसी से निकाली जाती है। इंट्राडे ट्रेडर्स यूज करते हैं और ये फेयर वैल्यू दिखाता है। इंस्टीट्यूशन का रेफरेंस इसी से लिया जाता है और ट्रेंड आइडेंटिफाई यही करता है। बिड या आस्क, बिड यानी बायर कितने में खरीदना चाहते हैं, आस्क यानी सेलर कितने में बेचना चाहते हैं।
डिमांड वर्सेस सप्लाई, एसएल स्टॉप लॉस, लॉस लिमिट करने का टूल है ये। प्री डिफाइंड एग्जिट प्राइस है कि मुझे इतना ही लॉस लेना है, वहीं पे प्राइस इसकी सेट की जाती है। ये रिस्क मैनेजमेंट का बेस होता है। इमोशनल ट्रेडिंग रोकता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और ये ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस एम एम यानी मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पर मार्केट ऑर्डर बन जाता है, फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, प्राइस एग्जैक्ट नहीं मिल सकता। इसमें प्राइस अप या डाउन, थोड़ा बहुत अप या डाउन मिलेगा, और ये वोलेटाइल मार्केट में बहुत ही यूजफुल है। सीएनसी, कैश एंड कैरी, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, यानी जिनको अपने शेयर एक दिन से ज़्यादा रखने, उसके लिए ये शेयर होते हैं सीएनसी, और हम ऐप में इसका इस्तेमाल करते हैं। शेयर होल्ड कर सकते हैं इसमें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें फुल पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इसमें इंट्राडे नहीं हो सकता। एमआईएस का मतलब होता है इंट्राडे, सेम डे बाई और सेल। इसमें लेवरेज मिलता है जो कि हर ऐप में अलग अलग होता है, किसी में 5 गुना, किसी में 10 गुना। मतलब अगर आपके पास में 1000 रुपये हैं और आप इंट्राडे करना चाहते हो, तो कोई ऐप 5 गुना देता है, कोई ऐप 10 गुना देता है, 10 टाइम्स या 5 टाइम्स। तो आप, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, तो आप 5000 तक के शेयर भी उससे खरीद सकते हो। हाई रिस्क है बट हाई रिवार्ड भी है, और एंड ऑफ डे स्क्वायर ऑफ होता है। अगर आपने अपने शेयर खुद नहीं बेचे तो ये अपने आप बेच देगा, अगर आपने एमआईएस में अपना ऑर्डर लगा रखा है तो। और ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है। एनआरएमएल यानी नॉर्मल ऑर्डर, फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ओवरनाइट इसको होल्ड कर सकते हैं, इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, और इसको स्विंग ट्रेडर्स भी यूज करते हैं। अभी हम बात करते हैं कुछ क्रिटिकल ऑर्डर्स की, जैसे एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट बंद होने के बाद ऑर्डर किया जाता है, यानी 15-30 आवर्स के बाद में। नेक्स्ट डे एग्जीक्यूट होता है, यानी बिटवीन 3:45 पीएम से लेके, आज मार्केट बंद हुआ 3:30 पे, 3:45 पीएम से लेके नेक्स्ट 8:58 यानी 8:58 मॉर्निंग तक ये ऑर्डर किया जा सकता है। टाइम स्लॉट की बात करें तो जनरली ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फॉर इक्विटी ओनली शेयर्स के लिए बिटवीन 4 पीएम से 8:58 एएम, 4 बजे से लेके दूसरे दिन मॉर्निंग 8:58 तक, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए 3:45 पीएम से लेके 9:10 एएम में। नाइट प्लानिंग पॉसिबल है अगर वर्ल्ड वाइड या अपने यहाँ पर कुछ इवेंट्स या अनाउंसमेंट हुआ है, तो श्योर है कि नेक्स्ट डे इसका इफेक्ट एज पर इवेंट्स इंसिडेंट अनाउंसमेंट के अनुसार पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कहीं पे खबर आई है कि फलां देश में युद्ध छिड़ गया आपस में, तो 100% है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन आएगा ही आएगा। आपको पता लगा कि पहले दिन अमेरिका का जो मार्केट है या यूएस मार्केट है वो 3 से 4% गिर गया है, तो 100% श्योर है कि इंडिया का मार्केट भी गिरेगा ही गिरेगा। ट्रेडर्स यूज करते हैं ताकि नेक्स्ट डे मार्केट से पैसा बनाया जा सके, और ये पॉसिबल है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर से। एक और इम्पोर्टेंट है जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब प्री सेट कंडीशन ऑर्डर आपकी ऐप में लगाया जाता है, प्राइस हिट होने पर एग्जीक्यूट होता है, यानी बाई और सेल होता है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वेरी यूजफुल है क्योंकि इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल होती है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एएमओ है उसकी वैलिडिटी 1 डे की है, लेकिन जो जीटीटी है उसकी जो वैलिडिटी है पूरे 1 साल होती है। ऑटो एक्जीक्यूशन यानी बाइंग और सेलिंग ऑटोमेटिक होती है, और ये एक टाइम सेविंग टूल है। तो हाउ मेनी टर्म्स आपको पहले से पता थी? बताइए कि कौन सा टर्म्स आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज है। अगर कोई कंफ्यूज लगा तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड करूँगा। नेक्स्ट वीडियो सेम एब्रिविएशन का पार्ट 2 आएगा। होप यू एंजॉय दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेल्थ क्रिएशन एकेडमी।